सो वेलकम, सभी का वेलकम है। और आज हमारे इस ट्रेनिंग सेशन का टॉपिक है कि एचएससी ऑफिसर और सेफ्टी ऑफिसर दोनों तो सेम चीज है। तो इसका रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होता है वर्क साइट में। ऐसे ऐसे हमारे फ्रेंड्स जो कि फ्रेशर हैं, जो सेफ्टी ऑफिसर का कोर्स कर रहे हैं, वो जानना चाहते हैं कि सेफ्टी ऑफिसर का डेली रूटीन ऑफ वर्क क्या होता है। वो जब साइट में जाते हैं, किसी कंपनी में उनकी ज्वाइनिंग होती है, इंटरव्यू पास करके जब उनको जॉब मिलता है, तो उनका डेली का एक्टिविटी क्या होता है, क्या क्या एक्टिविटीज उनको करना होता है। तो इस वीडियो में मैंने वही चीज को सब एक जगह किया है कि सेफ्टी ऑफिसर को क्या क्या चीज साइट में करना होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। देखिए, सबसे पहला जो काम है कि सेफ्टी ऑफिसर को हेल्प करना है, सपोर्ट करना है अपने सेफ्टी मैनेजर का, एचएससी मैनेजर का, और टीम। टीम मतलब एचएससी इंजीनियर, एचएससी सुपरवाइजर, ठीक है। ये एक टीम है। तो इनको ये सब का एक ही मोटो होता है एचएससी टीम का किसी भी कंपनी में, कि उस कंपनी में जहां वो काम कर रहे हैं, जिस प्रोजेक्ट में वो काम कर रहे हैं, वहां पे सेफ्टी पॉलिसी, कंपनी का जो एचएससी स्टैंडर्ड है, क्लाइंट का जो सेफ्टी स्टैंडर्ड है, और इंटरनेशनल सेफ्टी जो रूल्स है, वो सब वर्क साइट में कंप्लीटली फॉलो हो, ठीक है ना। इम्प्लीमेंटेशन उसका पूरी तरह से हो और सारे लोग सेफ्टी के अकॉर्डिंग ही काम करें। तो ये सबसे पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो सेफ्टी डिपार्टमेंट का प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है कि सेफ्टी ऑफिसर को वर्क साइट में उनको करना आइडेंटिफाई अनसेफ कंडीशन। कोई भी अनसेफ कंडीशन है या कोई अनसेफ एक्ट है या अनसेफ बिहेवियर है, उसको आइडेंटिफाई करना है। कोई भी वर्कर अगर अनसेफ काम कर रहा है, ठीक है, या काम करने की जगह में कोई अनसेफ कंडीशन है, ठीक है ना, उसको आइडेंटिफाई करना है और उनको पोलाइटली स्टॉप करना है, और उनको नॉर्मल वे में, अच्छे वे में उनको समझाना है, प्रोवाइड रिकमेंडेशंस फॉर करेक्टिव एक्शन। उनको सही तरीके से काम करने का सुझाव देना है, ठीक है ना, ताकि कोई एक्सीडेंट ना हो। अच्छा, responsible for monitoring related activities within the project sites and conducting daily inspection and ensuring the work being carried out। अच्छा, सेफ्टी ऑफिसर को ये भी इंश्योर करना है कि प्रोजेक्ट साइट में जो है ना, डेली तो पहले उनको वर्क साइट में अपना डेली विजिट करना है, डेली इंस्पेक्शन करना है, ठीक है ना। और उनको एक चीज इंश्योर करना है कि जितने भी काम हो रहे हैं वो सेफ्टी के साथ हो, ठीक है ना। और हर काम को करने का प्रॉपर परमिट टू वर्क सिस्टम हो, पहली बात, ठीक है। दूसरा, जॉब सेफ्टी एनालिसिस, जेएसए जिसको शॉर्ट में बोलते हैं, वो हो। अच्छा, यहाँ दोस्तों मैं एक बात आपको और बताऊं कि जेएसए इसका मतलब होता है जॉब सेफ्टी एनालिसिस, और इसी का एक सिनोनिमस है कि कुछ कंपनी इसको अलग नाम से भी बोलती है। जैसे जेएचए, उसका मतलब फुल फॉर्म होता है जॉब हजार्ड एनालिसिस, और जेएसए और जेएचए वो दोनों चीज सेम होता है, ठीक है ना। तो जो एक्टिविटी हो रहा है उसका स्पेसिफिक जैसे हो, ठीक है ना। अच्छा, जैसे के बारे में मैं एक बात और बता दूं, कभी भी जब जब भी कोई एक्टिविटी, जब जिसमें जैसे उसका रिलेटेड जैसे अवेलेबल है, ठीक है ना, तो सेफ्टी ऑफिसर और सुपरवाइजर को ये चाहिए कि जैसे में जो हजार्ड्स आइडेंटिफाई किया हुआ है, मेंशन किया हुआ है, और जो कंट्रोल मेजर जो उसमें मेंशन है, उसको शेयर करें उस वर्क ग्रुप के साथ जो वो काम करने जा रहे हैं, ठीक है। ये जैसे का एक रूल है, ठीक है ना, ये चीज आपको बता दूं। अच्छा, फिर है रिस्क असेसमेंट। अच्छा, रिस्क असेसमेंट में कुछ कंपनी टीआरए भी बोलती है, टास्क रिस्क असेसमेंट, ठीक है ना। तो रिस्क असेसमेंट भी हो एंड मेथड स्टेटमेंट भी मौजूद हो उस एक्टिविटी का, ठीक है ना। तो इससे हम क्या सीखें, मतलब सेफ्टी ऑफिसर को इंश्योर करना है कि जो उसके साइट में काम हो रहा है, वो जब वो साइट पे जाए, इंस्पेक्शन करे, विजिट करे, तो वो इंश्योर करे कि सारा जो भी एक्टिविटीज हो रहा है उस काम को करने के लिए परमिट टू वर्क मौजूद हो, ठीक है ना। उसके बाद जैसे हो, रिस्क असेसमेंट रिलेटेड हो, मेथड स्टेटमेंट भी उस एक्टिविटी का अवेलेबल हो, ठीक है। अच्छा, effectively communicate and interact with all levels in the organization and provide support and other QHSC to other QHSC team and members and operations on QHSC matters। अच्छा, इफेक्टिवली कम्युनिकेशन, सेफ्टी में एक चीज मैं बता दूं कि इफेक्टिवली कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप
कब साइट में विजिट कर रहे हैं, साइट विजिट कर रहे हैं आप अपने एरिया में, ठीक है ना, आपने किसी अनसेफ एक्ट देखा, वहां पे कोई वर्कर अनसेफ काम कर रहा है, ठीक है, तो आपको खामोश नहीं रहना, या कि आपने सिर्फ अपने डेली ऑब्जर्वेशन शीट में आपने लिख लिया, नहीं, आपको कम्युनिकेट करना है, उसको जाके पोलाइटली आपको स्टॉप करना है, रूड नहीं होना, कभी भी पोलाइटली स्टॉप करना है उसको, सही जहाँ जो मैंने देखिए यहाँ पे जो मैंने लिखा है कि प्रोवाइड रिकमेंडेशन फॉर करेक्टिव एक्शन, तो उसको पोलाइटली सही सेफ्टी का सुझाव देना है कि आपको ये काम इस तरह से करना है, ये सेफ हुए। या फिर अगर आपने कोई अनसेफ कंडीशन देखा, आपने देखा कि ऐसा वॉकवे जहाँ पे बहुत से लोग मूव कर रहे हैं और वहां पे जो है ना कुछ होसेस जो है, कुछ इलेक्ट्रिकल केबल्स है, या वेल्डिंग का अलग आर्क वेल्डिंग है तो उसका केबल, या फिर अगर वो गैस वेल्डिंग है तो उसका होस वहां से पास किया हुआ है, जो कि आपको लगता है कि ट्रिप हजार्ड का चांस है, तो आपको कम्युनिकेट करना है उस एक्टिविटी से रिलेटेड, जो उसका कंसर्न फोरमैन है, सुपरवाइजर है, उससे आपको मिलके आपको उनको सही एडवाइस देना है कि आपको प्रॉपर केबल मैनेजमेंट करना है, प्रॉपर आपको अपना होसेस जो है वो ऐसा साइड में आपको इस तरह से प्रॉपर लाई करना है, ताकि वो किसी भी वर्कर के लिए ट्रिप का रीजन ना बने। या फिर अगर आपने देखा कोई केमिकल स्पिल हो रहा है किसी केमिकल स्टोरेज एरिया में, ठीक है ना, तो आपको कम्युनिकेट करना है उससे रिलेटेड, जो सुपरवाइजर है उसका, अपने सेफ्टी मैनेजर को, ठीक है ना, आपको कम्युनिकेशन जरूरी है सेफ्टी में, ठीक है। वही चीज को यहाँ पे बता रहा है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन ऑल लेवल्स, सारे लेवल से आपको हिचकिचाना नहीं है, जो भी सेफ्टी रिलेटेड इश्यूज है आपको प्रॉपर कम्युनिकेट करना है, आपको जो है ना अपने QHC टीम का सपोर्ट करना है, उनके साथ कोऑर्डिनेशन बना के रखना है, एंड ऑपरेशंस ऑन द QHC मैटर्स, कोई भी सेफ्टी का इश्यूज है उसको आपको सॉर्ट आउट करने का, सॉल्व करने का आपको कम्युनिकेट करना, पूरा कोशिश करना है, ठीक है, किसी भी चीज को इग्नोर नहीं करना है। इंश्योर दैट, कभी कभी कुछ लोग क्या होता है बात करने से हिचकिचाते हैं, नहीं, हिचकिचाना नहीं है बिल्कुल, आपको वर्कर से बात करना है, आपको इंजीनियर से बात करना है, आपको प्रोजेक्ट मैनेजर से बात करना है, आपको क्लाइंट के HSC एडवाइजर से बात करना है, तो आपको बिल्कुल प्रॉपर वे में आपको कम्युनिकेट करना है। अगर कोई हजार्ड है तो कन्वे करना है, ठीक है ना, कि कम्युनिकेशन जरूरी, ताकि वो प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट हो, ठीक है, ताकि फ्यूचर में कोई एक्सीडेंट ना हो। Ensure that all workers are performed without any risk for surrounding area। अच्छा, इंश्योर करना है कि परफॉर्म्ड एनी रिस्क फॉर सराउंडिंग, अच्छा वर्कर जो है ना कोई ऐसा काम नहीं, अपने काम में कोई ऐसा अनसेफ प्रोसेस को अप्लाई नहीं करे, ताकि सराउंडिंग में, आसपास में कोई इस तरह का रिस्क हो, किस तरह का हजार्ड हो, खतरा हो, ठीक है। इंश्योर आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्क ड्यू टू ऑपरेशनल चेंजेस, ठीक है, इंश्योर आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्क ड्यू टू ऑपरेशनल चेंजेस एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ चेंज प्रोसीजर एंड एसोसिएटेड रिस्क एनालिसिस। अच्छा, अगर ऑपरेशन काम करने का जो ऑपरेशन है, तरीका है, उसमें अगर चेंज होता है अचानक, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग ही हमारा वर्क परमिट है, हमारा जॉब सेफ्टी एनालिसिस है, ठीक है ना। और अगर काम करने के वक्त में अगर कुछ सुपरवाइजर जब काम कर रहा है बोलता है ये तो हमको ऐसे नहीं करना होगा, ऐसे करना होगा, अगर किसी भी चेंज को वो लाता है अपने काम के प्रोसेस में, तो फिर उसका प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ चेंज होना चाहिए, ठीक है ना। मैनेजमेंट ऑफ चेंज एक प्रोसेस होता है कंपनी में, अगर काम करने का प्रोसेस में, इक्विपमेंट में, ऑपरेटिंग गाइडलाइंस में, प्रोसेस में, और इवन अगर कोई एम्प्लॉय में अगर कुछ चेंजिंग होता है, ठीक है ना, तो उसको प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ चेंज के द्वारा ही उसको पहले अप्रूव कराना है, ताकि अगर जो हम चेंज कर रहे हैं अपने काम में या किसी भी चीज में, तो या किसी मटेरियल, नया मटेरियल यूज कर रहे हैं, या कोई दूसरा केमिकल यूज कर रहे थे, अब दूसरा केमिकल यूज कर रहे हैं, तो हमको देखना होगा कि जो हमने अभी चेंज किया है ऑल ऑफ अ सडन, ठीक है ना, तो उस चेंज से रिलेटेड कोई हजार्ड, तो कोई रिस्क तो जनरेट नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो उस रिस्क को इवैल्यूएट करना है, फिर उसका कंट्रोल मेजर एडवाइस करना है, और फिर इस चीज को जो सीनियर अथॉरिटी है, जो कंसर्न अथॉरिटी है, उनसे शेयर करके उनसे अप्रूवल लेना है। उसके बाद हम ये कोई भी चीज अपने काम करने में की जगह में चेंज कर सकते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं मैनेजमेंट ऑफ चेंज। अच्छा, कंडक्ट एंड पार्टिसिपेट इन टूल बॉक्स मीटिंग्स, वीकली मीटिंग्स एज वेल एज अटेंड HSC मीटिंग्स विद क्लाइंट। मतलब कि आपको डेली इंश्योर करना है कि काम करने से पहले टूल बॉक्स मीटिंग आपका आपके साइट में हो रहा है, सुपरवाइजर कंडक्ट कर रहा है टूल बॉक्स मीटिंग, आपको भी उसमें पार्टिसिपेट करना है, आपको भी सेफ्टी इश्यूज को डिस्कस करना है, ठीक है, कोई हजार्ड है, कोई प्रीवियसली कोई इंसिडेंट हुआ है, कोई नियर मिस हुआ है, तो उसको आपको वहां एक्सप्लेन करना है, उसका रीजन क्या था, वो क्यों हुआ, हम कैसे सेफली काम करेंगे इस तरह का इंसिडेंट या इस तरह का नियर मिस हमारे साइट पे ना हो, ठीक है ना। अच्छा, वीकली सेफ्टी मीटिंग होता है, ठीक है ना, इसमें आपको पार्टिसिपेट करना है आपको, ठीक है।
किसी सेफ्टी टॉपिक में आपको बात करना है। अच्छा, क्लाइंट के साथ भी एचएससी मीटिंग होता है, कभी कभी क्या होता है कि ये डेली भी होता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है कि जो साइट में जितने सुपरवाइजर सेफ्टी ऑफिसर है कॉन्ट्रैक्टर के, वो सब नहीं जाते हैं। अभी डिपेंड करता है कि एचएससी मैनेजर अगर हो सकता है किसी एक सेफ्टी ऑफिसर को बोल दे कि अपने एरिया से आप चले जाओगे, ठीक है ना, आज क्लाइंट के एचएससी मीटिंग में, तो वहां भी जाना पड़ता है। तो क्लाइंट वहां पे डिस्कस करता है, जो क्लाइंट का एचएससी होता है वो पूछता है कि मैंने आपके एरिया में मैं विजिट किया, ये सेफ्टी वायलेशन मैंने देखा, आपसे आपको शेयर करेगा, बताएगा। तो आपसे पूछेगा ये क्यों हुआ, ऐसा क्यों है, आपने इसको क्या सॉल्व निकाला, इसका सॉल्यूशन क्या निकाला, क्या आपने इसका सही करेक्टिव एक्शन अप्लाई किया, वो सेफ्टी इशू सॉल्व हो, ये सब डिस्कशन वहां पे चलता है, ताकि जितने भी सेफ्टी इश्यूज हैं वो टाइम से पहले आइडेंटिफाई हो, इसको प्रोएक्टिव बोलते हैं, ठीक है, और उसको सॉल्व कर दिया जाए ताकि फ्यूचर में कोई एक्सीडेंट ना हो। अच्छा, ये बता रहा है कि पर्टिकुलर अटेंशन एंड स्ट्रिक्ट इंप्लीमेंटेशन ऑफ एचएससी रूल, माने पूरे ध्यान देना है सेफ्टी ऑफिसर को, और इंप्लीमेंटेशन अमल में होना चाहिए, सेफ्टी का जो रूल है पूरा अमल में होना चाहिए, कंपनी का जो स्टैंडर्ड है सेफ्टी का, है ना। अच्छा, किससे रिलेटेड टू स्कैफोल्डिंग, स्कैफोल्डिंग अगर बन रहा है तो उसका पूरा सेफली वो इरेक्ट होना चाहिए, ठीक है। इसमें अगर मैं बात करूं तो एक टॉपिक यही बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन शॉर्ट में बताता हूं कि स्कैफोल्डिंग अगर बन रहा है तो इसमें ध्यान देना है कि एरिया बैरिकेशन हो, साइन बोर्ड हो, और जो स्कैफोल्डिंग बना रहे हैं जो स्कैफोल्डर, वो सब अपने जॉब के कॉम्पिटेंट हो, ठीक है ना, अपने जॉब को जानते हो। जब स्कैफोल्डिंग बन जाए तो इंश्योर करना है कि स्कैफोल्डिंग इंस्पेक्टर आके उसको इंस्पेक्ट करे, और जब वो पाए कि सारा चीज सही है तो फिर वो उसमें ग्रीन टैग लगाए। इसका मतलब ग्रीन टैग स्कैफोल्डिंग में है, मतलब ग्रांड स्कैफोल्डिंग इज सेफ फॉर यूज। अच्छा, पीटीडब्ल्यू कंप्लायंस, माने पीटीडब्ल्यू पूरा कंप्लायंस होना चाहिए, उसका पूरा अमल में होना चाहिए, ठीक है ना। पीटीडब्ल्यू परमिट के साथ ही कोई भी एक्टिविटी को करना है, ठीक है। कंफाइंड स्पेस एक्टिविटी में जो सेफ्टी तरीका है वो पूरा फॉलो हो। वर्क एट हाइट का कोई काम है तो पूरा उसमें आपको ध्यान देना है, वर्क एट हाइट से रिलेटेड जो भी आपका सेफ्टी स्टैंडर्ड है आपकी कंपनी का, एक्सकवेशन का एक्टिविटी, केमिकल से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी है, केमिकल स्टोरेज है, केमिकल ट्रांसपोर्टेशन है, केमिकल का यूज है, ठीक है। ये सब चीज में आपको ध्यान देना है कि जैसे हर केमिकल, जब भी केमिकल वेंडर जो है, सप्लायर आपके साइट में सप्लाई करे, तो आपको ये इंश्योर करना है कि हर केमिकल का अटैच्ड एमएसडीएस होना चाहिए, ठीक है ना। कहीं पर भी साइट में केमिकल रखा हुआ है स्टोरेज एरिया में, तो इंश्योर करना है कि साथ में एमएसडीएस जरूर हो उसका, ठीक है ना। अच्छा, कहीं पर जब फिर वो केमिकल अगर ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है वन प्लेस टू अनदर प्लेस अपने, ठीक है, मान लीजिए स्टोरेज यार्ड से कहीं दूसरी जगह में आपके प्लांट में ही, वर्क प्लेस में ही इस्तेमाल होने जा रहा है, तो इंश्योर करना है कि उसके साथ उसका एमएसडीएस हो। फिर जहां पे केमिकल यूज हो रहा है वहां पर भी एमएसडीएस मौजूद हो। अच्छा, मैकेनिकल मूविंग इक्विपमेंट, जो भी मूविंग पार्ट्स होते हैं किसी भी मशीनरी में, इक्विपमेंट्स में। अच्छा, एफर्ट्स टू अवॉइड फायर रिलेटेड हजार्ड, पूरा कोशिश करना है आपको कि फायर से रिलेटेड कोई हजार्ड ना हो। हॉट वर्क, कोई भी हॉट वर्क माने वेल्डिंग, कटिंग, ग्राइंडिंग, ठीक है ना, इससे रिलेटेड हजार्ड को कंट्रोल करना है। देखना है कि कहीं भी ये हॉट वर्क हो रहा है तो प्रॉपरली पूरा सेफ्टी प्रिकॉशन लिया जा रहा है कि नहीं लिया जा रहा है। अच्छा, क्रेन जब ऑपरेशन चल रहा है, लिफ्टिंग चल रहा है, रिगिंग चल रहा है, रिगिंग एंड लिफ्टिंग चल रहा है, तो उस वक्त भी आपको पूरा मौजूद रहना है वहां पे, हर हजार्ड को आइडेंटिफाई करना है, और जो उसका सेफ्टी तरीका है वो पूरा फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल फॉर आइडेंटिफाइंग एंड इम्प्लीमेंटिंग रिस्क रिडक्शन मेजर्स, बल देखिए क्या बोल रहा है, ये सेफ्टी ऑफिसर की जिम्मेदारी है कि पहचानना, आइडेंटिफाई करना और अमल में लाना रिस्क रिडक्शन मेजर, माने रिस्क को कम करने का जो तरीका, ठीक है ना, मिटिगेट द रिस्क, रिडक्शन ऑफ रिस्क, ठीक है ना, इन ऑल द एरियाज, सारे एरिया में जो आपका असाइंड एरिया है उसमें। एंड फेज ऑफ द कंस्ट्रक्शन, माने प्रोजेक्ट के हर फेज में सबसे पहले क्या होता है, कंस्ट्रक्शन होता है। कंस्ट्रक्शन जब हो जाता है प्लांट का, प्रोजेक्ट का, उसके बाद प्री कमिश्निंग होता है, उसके बाद कमिश्निंग होता है। तो हर फेज में ये सेफ्टी ऑफिसर की जिम्मेदारी होती है कि आपको रिस्क रिडक्शन करने का मेजर जो है, कंट्रोल मेजर आपको अप्लाई करना है, एडवाइस करना है, ठीक है ना। अच्छा, ये मैं बता दूं, कंस्ट्रक्शन जो है वो कोई भी प्रोजेक्ट काफी दिन तक चलता है, डिपेंड करता है कि वॉल्यूम ऑफ द प्रोजेक्ट कितना बड़ा प्रोजेक्ट है, तो तकरीबन अराउंड ये 2 साल तक चलता है ये कंस्ट्रक्शन, सबसे ज्यादा टाइम लेता है कंस्ट्रक्शन। जब कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट का हो जाता है उसके बाद प्री कमिश्निंग होता है, ये 3-4 महीने का होता है लगभग, ठीक है ना। और उसके बाद फिर कमिश्निंग होता है, माने स्टार्टअप, उसके बाद फिर स्टार्टअप ऑफ द प्रोजेक्ट होता है, ठीक है, ये भी 2 महीने का तकरीबन
तकरीबन होता है, डिपेंड करता है कितना ज्यादा है मशीनरीज है, कितना बड़ा प्लांट का कंस्ट्रक्शन हुआ है, कितना एक्टिविटी हुआ है, लेकिन मेनली जो सबसे ज्यादा टाइम लगता है प्रोजेक्ट को बनाने का वो कंस्ट्रक्शन में लगता है, ठीक है। अच्छा, इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस, माने इंस्पेक्शन आपको जांच करना है, मेंटेन करना है किसको, ऑल सेफ्टी, सेफ्टी का सारा इक्विपमेंट को, ठीक है ना। जैसे क्या क्या इसमें हो गया, सेफ्टी के इक्विपमेंट जैसे कि आपका पर्सनल गैस मॉनिटर हो गया, फुल बॉडी हार्नेस हो गया, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद आपका सेफ्टी नेट हो गया, ठीक है ना। इस तरह से जितने भी सेफ्टी के डिवाइसेस हैं। अच्छा, फायर फाइटिंग इक्विपमेंट, जैसे फायर फाइटिंग इक्विपमेंट में फायर एक्सटिंग्विशर हो गया, फायर वाटर पंप हो गया, फायर वाटर होस हो गया, फायर ब्लैंकेट हो गया, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद इक्विपमेंट को जो वर्क प्लेस में है, रूटीन बेसिस एंड हाउस की। अच्छा, ये पहले तो आपको इन सब चीजों को जांच करना है, मेंटेन करना है, इंश्योर करना है कि ये सब सही हालत में है, सही कंडीशन में है, ठीक है ना। और उसके बाद आपको इंश्योर करना है कि वर्कर जो साइट में काम कर रहे हैं, सुपरवाइजर, वो लोग प्रॉपरली अपने जगह को हाउसकीपिंग मेंटेन कर रहे हैं, और पीपीई, सब लोग पीपीई पहन रहे हैं, ठीक है ना। अपनी पीपीई के साथ अब्यूज नहीं कर रहे हैं, पीपीई को जो है ना इस तरह के, मतलब पीपीई जैसे तैसे फेंक दिया, ठीक है ना, हेलमेट को नीचे गिरा दिया जोर से, या फिर आपका जैसे कि गिलास को है ना किसी कंकड़ वाली जगह में, पत्थर वाली जगह में खोल के रख दिए हैं, अब उसका स्क्रैचेस आ रहा है उसके इसमें, अब उससे क्या होगा कि वो आपको क्लियर उनको दिखेगा नहीं जब वो लगाएंगे, तो ये भी कभी एक्सीडेंट का रीजन बन सकता है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और कि फुल बॉडी हार्नेस जो है वो उनका प्रॉपर यूज के बाद प्रॉपर स्टोरेज हो, उनका स्टोरेज एरिया में रखे, ठीक है ना। इसके साथ साथ जैसे कि अब्यूज का मतलब, जैसे कि एक चीज और है मेंटेन करना, जैसे स्काबा, अगर आप स्काबा कोई वर्कर इस्तेमाल किए हैं तो इंश्योर करना है आफ्टर यूज करने के बाद स्काबा को प्रॉपर हाइजीन करना है, प्रॉपर डिसइंफेक्ट करना है, क्लीन करना है, तब उसको स्टोरेज एरिया में रखना है, ठीक है ना। अच्छा, टेक एक्शन टू इंटरवेन एंड स्टॉप एनी अनसेफ एक्टिविटी। अच्छा, कोई अनसेफ एक्टिविटी हो रहा है तो आपको स्टॉप करना है, इंटरवेन करना है, उनको बोलना है, समझाना है कि ये गलत तरीके से काम करें, ये अनसेफ है, आपको सही तरीका से काम करना, सही तरीका ये है, ठीक है ना। एंड नॉन कंप्लायंस विद एचएससी रिक्वायरमेंट, ठीक है, इफ विटनेस्ड एंड रिपोर्ट द इंसिडेंट, ठीक है। ये सब चीज मतलब कोई आपने देखा कोई वर्कर जो है अनसेफ काम कर रहा है, ठीक है, तो आपको उसको इंटरवेन करना है, रोकना है, और इंटरवेन करना, उसको समझाना है, बताना है, ठीक है। अच्छा, conduct HSC inductions and trainings for the project personnel, ensuring awareness of safety rules and procedures and maintain the training records। मतलब आपको जो है ना सेफ्टी इंडक्शन, अच्छा इंडक्शन को ओरिएंटेशन भी बोलते हैं, मतलब ये क्या चीज है, सेफ्टी इंडक्शन। जब आप सुने एचएससी इंडक्शन या एचएससी ओरिएंटेशन, मतलब कि कोई भी वर्कर या कोई विजिटर या कोई वेंडर जब कोई साइट में पहली बार जाता है, तो वहां पे, या किसी कंपनी में किसी साइट में पहली बार जाता है, तो उसको वहां पे सेफ्टी से रिलेटेड कुछ टीचिंग्स दी जाती है, इंस्ट्रक्शन दी जाती है, ठीक है ना। ट्रेनिंग रूम में उनको बताया जाता है कि यहाँ पे क्या क्या हजार्ड है, क्या प्रोसेस है कंपनी का, ठीक है ना, कहाँ कहाँ केमिकल है, कहाँ कहाँ ज्यादा हजार्ड है, कहाँ पे फर्स्ट एड फैसिलिटी है, कहाँ पे मस्टर पॉइंट है, इमरजेंसी प्रोसीजर क्या है, ठीक है ना, जनरल हजार्ड क्या क्या है, यहाँ पे पोटेंशियल हजार्ड क्या क्या है, ठीक है। ये सारी, अच्छा इमरजेंसी साइरेंस है, उनका क्या क्या, कितने तरह का साइरेंस है हमारे साइट में, उनका क्या क्या मतलब है, ठीक है ना, इमरजेंसी इवैक्यूएशन प्लान क्या है हमारा, ये सब चीजें उनको बताई जाती हैं, ठीक है ना। उसके बाद ट्रेनिंग्स, माने जॉब स्पेसिफिक ट्रेनिंग्स जो कंपनी के अंदर चलती है, ये ट्रेनिंग भी देना पड़ता है प्रोजेक्ट पर्सनल को, ठीक है ना, अपनी एम्प्लॉयज को इंश्योर करना है कि सेफ्टी का जो रूल है और अवेयरनेस पूरी तरह से लोगों के अंदर, वर्कर के अंदर आ रहा है। और मेंटेन ट्रेनिंग रिकॉर्ड, जब भी आप ट्रेनिंग दे तो ट्रेनिंग रिकॉर्ड को भी मेंटेन करना है, ठीक है। कैरी आउट इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन, reporting including the implementation of close out of the preventive and corrective actions of accidents that occur within the project, ensure the compliance with the corporate procedure for incident management। मतलब कोई इंसिडेंट, कोई एक्सीडेंट आपके वर्क साइट में होता है तो आपको प्रॉपरली उसको इंसिडेंट करना है, इन्वेस्टिगेट करना है, उसका रिपोर्ट आपको लिखना है, ठीक है ना। और जो उसका क्लोज आउट द प्रिवेंटिव एंड करेक्टिव एक्शन, और फिर जो जिस वजह से एक्सीडेंट हुआ तो उसका सही करेक्टिव एक्शन, करेक्टिव मेजर आपको एडवाइस करना है, ठीक है, ताकि फ्यूचर में इस तरह का एक्सीडेंट ना हो। कंडक्ट साइट सेफ्टी मीटिंग्स एंड एचएससी अवेयरनेस अमंग्स द क्लाइंट प्रोजेक्ट स्टाफ एंड कॉन्ट्रैक्टर्स। अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी क्लाइंट्स के एम्प्लॉयज को भी आपको आप सेफ्टी मीटिंग में
सेफ्टी मीटिंग्स और एचएससी अवेयरनेस आपको स्प्रेड करना है, ठीक है ना। और क्लाइंट के स्टाफ के साथ भी, आपका कोई कॉन्ट्रैक्टर्स है उसके साथ भी, ठीक है। Provide guidance, advice and assistance to the line engineers in the implementation of safety program। माने सेफ्टी ऑफिसर को एडवाइस करना है, गाइड करना है, अपना असिस्टेंस प्रोवाइड करना है टू द लाइन इंजीनियर्स, मतलब काम करने वाले जो लोग इंजीनियर्स हैं, जैसे मैकेनिकल इंजीनियर्स, जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, ठीक है, सुपरवाइजर्स, ठीक है, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर्स, रिगिंग इंजीनियर्स, ठीक है ना। तो उनको असिस्टेंस और एडवाइस देना है कि और उनको हेल्प करना है इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेफ्टी प्रोग्राम का इम्प्लीमेंटेशन के लिए, ठीक है, मतलब अमल में लाने के लिए। कंडक्ट रेगुलर फील्ड ऑब्जर्वेशन, माने इंस्पेक्शन, आपको रेगुलरली फील्ड का, अपने साइट का ऑब्जर्वेशन करना है, इंस्पेक्शन करना है, एंड ऑडिट करना है टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल हजार्ड, तो किसी भी खतरा को पहचानने के लिए, और फिर आपको सही करेक्टिव एक्शन एडवाइस करना है, मशवरा देना है अपने वर्कर को। Support continuous enhancement of safety culture by leading by example, coaching and advising personnel on safe behaviors and practices। आपको कंटिन्यूअस मतलब रेगुलरली जो है ना, अपनी कंपनी का सेफ्टी कल्चर को इम्प्रूव करने के लिए आपको कोशिश करना है, सपोर्ट करना है और कोशिश करना है। तो वर्कर्स को, एम्प्लॉयज को सही कोच करना, सही एडवाइस करना सेफ्टी से रिलेटेड। अगर कोई अनसेफ एक्ट है तो उसको स्टॉप करना, उसको सेफ्टी इंफॉर्मेशन को, सेफ्टी नॉलेज को स्प्रेड करना, सेफ्टी कल्चर को इम्प्रूव करना, ये लगातार कोशिश रहता है सेफ्टी ऑफिसर का, ठीक है। अच्छा, ensure all company employee, contractors and other personnel on site understand and comply with HSC requirements and regulations। तो सेफ्टी ऑफिसर को यह भी इंश्योर करना है कि जितने भी उसके एम्प्लॉयज हैं, उसका कोई कॉन्ट्रैक्टर है, सब कॉन्ट्रैक्टर है, उसके जो एम्प्लॉयज है, अगर कोई विजिटर साइट पे आता है, अगर कोई थर्ड पार्टी सेफ्टी कंसल्टेंट कंपनी, ऑडिट कंपनी साइट पे आती है, अगर कोई वेंडर साइट पे आता है, तो सारे लोग जो है जो अंडरस्टैंड करें, समझें और फॉलो करें, ठीक है ना, एचएससी का रूल को, रेगुलेशन को, ठीक है। एंड स्ट्राइव टुवर्ड्स जीरो हार्म टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। और सबकी ये कोशिश, एक मोटो होना चाहिए कि हमारे वर्क साइट में जीरो हार्म हो, किसी तरह कोई एक्सीडेंट ना हो, इंजुरी ना हो, ठीक है, कोई फिजिकल इंजुरी ना हो, कोई प्रॉपर्टी डैमेज ना हो, इन्वायरमेंटल लॉस ना हो, ठीक है। ये चीज सबका मोशन होना चाहिए, सबका मोटो होना चाहिए। डेली रिपोर्ट any HSC violations, follow up on implementation of control measures and corrective actions to mitigate the risk, and recommend disciplinary actions on the safety violations to the HSC manager। मतलब कि आप जो डेली साइट विजिट करेंगे सेफ्टी ऑफिसर, तो आप अगर कोई भी एचएससी रिलेटेड वायलेशन देखते हैं, कोई अनसेफ एक्ट देखते हैं, अनसेफ कंडीशन देखते हैं, ठीक है ना, तो आपको उसको करेक्टिफाई करना है, कंट्रोल मेजर और सेफ्टी प्रिकॉशन एडवाइस करना है उस वर्कर को, ठीक है ना। अगर कोई अनसेफ कंडीशन है तो उसको सॉर्ट आउट करने के लिए आपको कोशिश करनी है कि अनसेफ कंडीशन को सॉल्व किया जाए, ठीक है। और इसके साथ साथ रिस्क है उसको मिटिगेट करना, रिस्क को कंट्रोल करना, और इससे मुतालिक जो भी हो आपको सही डिसिप्लिनरी एक्शन आपको लेना है, ताकि वो जो प्रॉब्लम आपने, सेफ्टी वायलेशन आपने ऑब्जर्व किया है, वो सॉल्व हो जाए, वो सेफ्टी वायलेशन ना रहे, सेफ्टी प्रॉब्लम, अनसेफ एक्ट, अनसेफ कंडीशन ना रहे, ठीक है ना। ये सारी कम्युनिकेशन जो है, इंफॉर्मेशन आपको अपने एचएससी मैनेजर को शेयर करना है, ठीक है, कि ये प्रॉब्लम है साइट में, ये प्रॉब्लम है, मैंने इसके लिए अभी ये उनको सेफ्टी एडवाइस किया है, ये कंट्रोल मेजर एडवाइस किया है, ठीक है। इस तरह से सारी चीजें सॉर्ट आउट होनी चाहिए। अच्छा, प्रोवाइड एडिक्वेट इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शन, सुपरविजन, ट्रेनिंग एंड सेफ्टी अवेयरनेस ऑल एम्प्लॉयज इन मैटर्स रिलेटेड टू एचएससी। माने ये जरूरी है, आप सेफ्टी ऑफिसर को, सुपरवाइजर को ये चाहिए कि जो वर्कर्स हैं, एम्प्लॉय हैं, उनको सेफ्टी रिलेटेड इंफॉर्मेशन, कोई हजार्ड है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दें, ठीक है ना। और उनका कोई अनसेफ एक्ट है तो उसके लिए उसको, फॉर एग्जांपल, कि अगर आपने देखा किसी वर्कर को कि वो हाथ में टूल बॉक्स लेकर वो लैडर में चढ़ रहा है, ठीक है, तो आपको उसको स्टॉप करना है, क्योंकि लैडर में चढ़ने का, उतरने का एक स्टैंडर्ड है कि मेंटेन 3 कांटेक्ट पॉइंट्स, ठीक है ना।
और आपको कोई भी टूल्स अपने हाथ में, कोई भी सामान हाथ में नहीं लेना है जब आप लैडर में चढ़ रहे हैं या उतर रहे हैं, ठीक है ना। तो आपको उसको सही इंफॉर्मेशन देना, ये एक एग्जांपल। इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं जो आप देखते हैं कि अनसेफ एक्ट है, अनसेफ कंडीशन है, कोई हजार्ड है, ठीक है ना। तो आपको जैसे केमिकल रिलेटेड कोई हजार्ड है, ठीक है, तो आपको ये सेफ्टी ऑफिसर के साथ साथ उनका जो क्रू का सुपरवाइजर है उनका भी जिम्मेदारी है, ठीक है ना, कि अपने वर्कर को सही इंफॉर्मेशन, ठीक है ना, सेफ्टी से रिलेटेड हजार्ड अगर कुछ है तो इंस्ट्रक्शंस, और उनको सही इंस्ट्रक्शन और प्रॉपर सुपरविजन, ट्रेनिंग, सेफ्टी अवेयरनेस सभी एम्प्लॉय को प्रॉपरली देना चाहिए, ठीक है। उसके साथ साथ एसेस एंड रिपोर्ट द पोटेंशियल और आइडेंटिफाइड रिस्क एंड हजार्ड, कि आप आपने कोई रिस्क, कोई हजार्ड आपने आइडेंटिफाई किया, देखा, उससे रिलेटेड जो रिस्क डेवलप हो रहा है उसको आपको एसेस करना है, सोचना है कि ये रिस्क है, इस काम में ये रिस्क है, तो ये रिस्क कितना डेंजरस हो सकता है, ठीक है ना। वो सब चीज आपको आइडेंटिफाई करना है, एसेस करना है। जैसे कि केमिकल हजार्ड, जैसे केमिकल रिलेटेड हजार्ड है, फिजिकल हजार्ड है, बायोलॉजिकल हजार्ड है, एर्गोनॉमिकल हजार्ड है विद इन द वर्क इन्वायरमेंट। फिर आपको उसके लिए सही सेफ्टी सुझाव देना है अपने वर्क ग्रुप को, अपने वर्कर्स को। मेंटेन द वर्क इन्वायरमेंट क्लीन एंड टीडी बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर ऑपरेशन, माने काम करने से पहले आपको अपने वर्क एरिया को क्लीन रखना है, क्लीन करना है। काम के दौरान आपसे काम करने की जगह गंदा ना हो। अच्छा, काम जब खत्म हो गया है तो भी इंश्योर करना है कि प्रॉपर हाउसकीपिंग करें। आपका जो ऑफ कट्स मटेरियल है, आपका लूज मटेरियल, आपने कोई इंस्ट्रूमेंट इंस्टॉल किया, उसका कार्टून बॉक्स है, ठीक है ना, कोई आपने कोई केबल कट किया, पीस ऑफ द केबल वहां पे है, आपका यूज्ड हैंड ग्लव्स है, किसी भी तरह का गार्बेज है, आपका टूल्स है, कोई भी चीज वहां से प्रॉपरली हाउसकीपिंग करना है, क्लीन करना है काम के बाद। और अपना टूल्स वगैरह जो आपने जहां से लिया है प्रॉपर लोकेशन में, स्टोर एरिया में उसको प्रॉपर लोकेशन में रखना है, ठीक है ना, इन लाइन विद एस्टैब्लिश्ड स्टैंडर्ड्स ऑफ हाइजीन एंड गुड हाउसकीपिंग। हाइजीन का भी प्रॉपर ध्यान देना है, प्रॉपर हाउसकीपिंग भी करना है आपको, ठीक है ना। ये सब चीज इंश्योर करना है, जरूरी है। कभी कभी हाउसकीपिंग नहीं रहने की वजह कर जो है ना एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है। अच्छा, इंश्योर फर्स्ट एड फैसिलिटीज आर अवेलेबल एंड इजिली एक्सेसिबल एट साइट। अच्छा, सेफ्टी ऑफिसर को इंश्योर करना है कि हर वर्क साइट में, इवन कैंप में भी, ठीक है ना, एक फर्स्ट एड क्लिनिक होना चाहिए और एक सर्टिफाइड मेल नर्स होना चाहिए वहां पे, ठीक है। और जहां पे ये फर्स्ट एड क्लिनिक होगा उसका प्रॉपर साइनेज भी होना चाहिए, ताकि लोगों को, वर्कर्स को पता चले, इंप्लॉयज को पता चले कि यहाँ पे फर्स्ट एड फैसिलिटी है, ठीक है ना। इन द नीड, अगर कोई जरूरत पड़ती है, कोई किसी को माइनर इंजरीज वगैरह, कट वगैरह होता है, कोई माइनर हेल्थ रिलेटेड इश्यूज उनको वर्क साइट में है, तो वो अपना फर्स्ट एड के लिए अपने मेल नर्स के क्लिनिक में जाए, ठीक है ना। उससे वो उसको दिखाए अपने फिजिकल प्रॉब्लम को, कोई इंजरी है, ठीक है, कोई वुंड है, कोई कट है। रजिस्टर्ड एंड अप्रूव्ड मेल नर्स इज अवेलेबल, ठीक है ना। मेल नर्स रजिस्टर्ड होना चाहिए, अप्रूव्ड होना चाहिए, ठीक है ना, वो क्वालिफाइड मेल नर्स होना चाहिए एट साइट फॉर द मेडिकल एंड हाइजीन रिलेटेड इश्यूज। तो हाइजीन के बारे में भी वो बताएगा मेल नर्स, ठीक है ना, अपने सारे इंप्लॉयज को, और मेडिकल रिलेटेड, हेल्थ रिलेटेड कोई इश्यूज है उसको भी वो सॉल्व करेगा, ठीक है, सॉर्ट आउट करेगा। इंस्पेक्ट एंड एवेलुएट वर्क प्लेस इन्वायरमेंट, मैंने सेफ्टी ऑफिसर को इंस्पेक्ट करना है, एवेलुएट करना है अपने वर्क प्लेस का इन्वायरमेंट को, मशीन्स जो भी है, ठीक है ना, जितनी भी मशीन्स है, इक्विपमेंट्स है, एंड टूल्स है, ठीक है ना, एंड प्रैक्टिसेस इन ऑर्डर टू इंश्योर द कंप्लायंस विद ऑपरेटिंग सेफ्टी स्टैंडर्ड। माने सारे मशीन्स, इक्विपमेंट्स, टूल्स हैं, वो जो प्रॉपर यूज करने का जो प्रॉपर तरीका है उनको सेफ्टी के मुताबिक उसी तरह से वो यूज होना चाहिए, ठीक है। इंश्योर स्कैफोल्डिंग प्रॉपर्ली इरेक्टेड, स्कैफोल्डिंग प्रॉपर्ली बना होना चाहिए, इरेक्टेड होना चाहिए। इंस्पेक्टेड एंड साइन, वही इंस्पेक्टेड मतलब स्कैफोल्डिंग इंस्पेक्टर से के द्वारा इंस्पेक्शन होना चाहिए स्कैफोल्डिंग का, और वो साइन करके उसके टैग में, और वहां पे ग्रीन टैग होना चाहिए, तभी वो इस्तेमाल करने के लायक है। अभी कभी भी स्कैफोल्डिंग में अगर ग्रीन टैग नहीं है, रेड टैग है, तो आपको उसको इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। मेंटेन्स एंड अपडेट्स इमरजेंसी इवैक्यूएशन प्लान एंड प्रोसीजर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उस वर्क प्लेस का जो इमरजेंसी इवैक्यूएशन प्लान है, प्रोसीजर है, वो पूरी तरह से वो उसको स्टडी करना होगा सेफ्टी ऑफिसर को, वो मालूम होना चाहिए, ताकि अपने इंप्लॉयज को उसके बारे में बताए कि कितने तरह का इमरजेंसी अलार्म्स है, किस अलार्म का क्या मतलब है, हमारे पास कितने मस्टर पॉइंट है। मस्टर पॉइंट
को असेंबली पॉइंट ही बोलते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अगर कौन सा साइरेन बजना है तो हम लोग को फिर इवैक्यूएट करना है, कैसे प्रॉपरली इवैक्यूएट करना है, दौड़ना नहीं है, रश नहीं करना है, किसी को धक्का नहीं देना है। अगर H2S रिलीज है तो कभी भी H2S रिलीज का अगर अलार्म बज रहा है तो कभी भी जो है ना अप विंड डायरेक्शन में जो मस्टर पॉइंट है वहां पे जाके एक्यूमुलेट होना है, खड़ा होना है, ठीक है। तो ये अच्छा, इसके साथ साथ वर्क साइट में जो इमरजेंसी रूट है उसमें मार्क साइनेज होना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, जहाँ पे इमरजेंसी आपका मस्टर पॉइंट है जिसको असेंबली पॉइंट भी बोलते हैं, वहां पे भी उसका भी साइनेज होना चाहिए ताकि वर्कर्स को, एम्प्लॉयज को पता चले कि ये साइनेज यहाँ बता रहा है, मतलब इस तरफ जाएंगे तो हमें मस्टर पॉइंट मिलेगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें जो है आपको सेफ्टी ऑफिसर को खुद भी समझना है, अपनी एम्प्लॉयज को भी समझाना है। जब सेफ्टी इंडक्शन होता है या सेफ्टी ओरिएंटेशन भी उसको बोलते हैं, तो भी ये सब इंफॉर्मेशन शेयर करना है उन सब लोगों से जो सेफ्टी ओरिएंटेशन अटेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक छोटा सा कोशिश था कि सेफ्टी ऑफिसर के सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज को शेयर करना। Thank you very much for watching my videos, and I request you to subscribe my channel, share my channel with your friends. Thank you very much.